everybody is aware, a war has broken out in the Middle East. The United States, Israel, and Iran are at war. This war is going to have far-reaching consequences. The central artery from where 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed. And this is going to have tremendous repercussions, particularly for us, because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not, whether our relationship with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. And I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. माननीय सदस्य, आपने जीडीपी बढ़ने में हमारी क्षमता बढ़ती है और किसान को वो पहुंचाते हैं। और पीएम किसान आज शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे एक और हिस्सा, उसको सहित उस अमाउंट को साथ लेकर के मैं कुल मिलाकर के किसान को कितना पहुंचा है वो बोलना चाहती हूँ। 4.27 लाख करोड़ पहुंचा है किसान को। जीडीपी बदलने में हमारा वित्तीय क्षमता बढ़ती है, किसान को 4 लाख से ऊपर अमाउंट डायरेक्टली मिला है। ये समाजवादी पार्टी थोड़ा सोच ले शायरी इधर आकर बोलने से पहले। शायरी करने से तो बिल्कुल भी लकीर नहीं बदलती है। राम शिरोमणि वर्मा जी ने कहा, नीति और बजट से तस्वीर नहीं बदलती। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमारी सरकार ने सूरत और तस्वीर दोनों को बदली है। सर, मेरा हिंदी कमजोर है सर, फिर भी समझ
समाजवादी पार्टी ने इतना बोल दिया, हिंदी में शायरी बोल दिया। मैं बोलना चाहती हूँ सर, ये सप्लीमेंट्री डिमांड में किसानों के लिए अधिक फर्टिलाइजर सब्सिडीज है, वैश्विक दिक्कतों से लड़ने के लिए इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड में वृद्धि है। इन सब चुनौतियों के लिए हम चाहते हैं कि किसान सांसद में हम चाहते हैं कि सांसद में हमें अच्छे सुझाव मिले, पर यहाँ समाजवादी के सदस्य शायरी कर रहे हैं। ये सब मेनपुरी और साइफाई के लिए जरूर उचित होगा, सदन के लिए नहीं। ये सब संसद के बाहर और टीवी डिबेट्स के लिए ठीक है, यहाँ के लिए नहीं। आप शायरी लिखते रहिए, हम इतिहास लिख रहे हैं, हम तस्वीर बदल रहे हैं। सर, समय हो रहा है सर। सर, ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम नगीना चंद्रशेखर आजाद जी ये बात बोले, नगीना कॉन्स्टिट्यूएंसी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है और हमें स्टेप मदरली एटीट्यूड भी मिल रहा है। ठीक है सर, नगीना के एमपी बैठे हैं। मैं बोलना चाहती हूँ, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज सीन ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन नगीना बिजनौर अंडर जल जीवन मिशन। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट 97.8% टैप वाटर कवरेज मिला है। 5 लाख रूरल हाउसहोल्ड्स नाउ रिसीविंग फंक्शनल टैप कनेक्शंस। 2019 से पहले 18,237 हाउसहोल्ड, मतलब 4% का ही टैप वाटर मिलता था, अभी 97.8% को मिल रहा है। और आउट ऑफ 5254 विलेजेस, 2254 विलेजेस, 1738 have already received 100% tap connections in Bijnor district. 11 blocks और 1123 पंचायत को पूरे 100% जल जीवन मिशन का कवरेज मिला है। फिर पीएम आवास योजना अर्बन में 23,000 houses have already been completed, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। फिर आयुष्मान भारत, पीएम जन आयुष्मान आरोग्य योजना, 3.32 lakh families have been covered in Bijnor district और 10.66 lakh individuals, व्यक्तिगत हिसाब देखें तो 10.66 लाख लोगों को बिजनौर में आयुष्मान भारत इंश्योरेंस मिल रहा है। फिर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में 418 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। फिर 18 जन औषधि केंद्र भी है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। फिर सर, वो एम्स मांग रहे थे, ठीक है, मांगना उनके तरफ से उचित होगा, ठीक है, मगर मैं ये बोलना चाहती हूँ, महात्मा विदुर Autonomous State Medical College was established in 2024 in Bijnor. सर, मुझे ये जानकारी मिलकर बहुत खुशी मिला कि महाभारत में बहुत ही सम्मानजनक एक कैरेक्टर है, एक व्यक्तित्व है, महर्षि विदुर, जो उनके ज्ञान के लिए हम सब रिस्पेक्ट करते थे। और मुझे यह भी समझ में आया कि बिजनौर उनका रिटायरमेंट होम था। महाभारत होम वॉर सब हो गया, कुरुक्षेत्र सब हो गए, विदुर जी आकर बिजनौर में से। मैं हल्की सी बात बोल रही हूँ,
ना समझे। और चंद्रशेखर आजाद जी, मैं विनम्र बात रखना चाहती हूँ, विदुर बिजनौर के दिमाग वाले, हम सब मान्यता देने वाले एक बढ़िया एक कैरेक्टर महाभारत के चंद्रशेखर विदुर। सर, सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू से दैट। सर, दूसरा एक और विषय, वो प्रोजेक्ट के लिए 325 करोड़ सेंटर और स्टेट शेयर करके दिए हैं सर। इसीलिए मेडिकल कॉलेज का भी उधर एक प्रावधान है बिजनौर में, मैं ऑनरेबल मेंबर को कहना चाहती हूँ। फिर पीएम किसान योजना के द्वारा बिजनौर में 1015 करोड़ ट्रांसैक्शन हुआ, किसान के लिए ट्रांसफर हुआ है। 50 लाख से ज्यादा किसान सिर्फ बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पीएम किसान का बेनिफिशियरी है सर। स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा ग्रामीण 3 लाख हाउसहोल्ड्स में टॉयलेट्स मिला है और 1144 community sanitary complexes have been built in Bijnor district। और पीएम उज्ज्वला योजना के द्वारा 42,190 LPG कनेक्शंस बिजनौर में मिला है और उनको 300 रुपया हर एक सिलेंडर के लिए सब्सिडी भी मिलता है। फिर बिजनौर का विषय एक और है सर, NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा 2.36 लाख महिलाओं को बिजनौर में सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ा गया। लास्ट में पोषण ट्रैकर डेटा 3,237 आंगनबाड़ी सेंटर्स आर ऑपरेशनल, सिर्फ नंबर में नहीं, ऑपरेशनल है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। क्या ये सब सुनकर आप ऑनरेबल मेंबर ये बोलोगे कि स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिल रहा है? बिल्कुल नहीं सर। सो मैं ऑनरेबल मेंबर के लिए ये बोलना चाहता हूँ सर, एक मतलब ट्राइबल मेंबर हमारे भारत आदिवासी पार्टी के रोत जी बैठे हैं, उनके लिए भी एक विषय में सामने रखना चाहती हूँ। कल बहुत ही मन में दुख के साथ बोले, उनके डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा और उनके क्षेत्र में इतना फैसिलिटी नहीं मिल रही है, हमें अटेंशन नहीं मिल रही है और छोटे पार्टी के सदस्य है, इसीलिए कोई हमें सुनता नहीं। मैं ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ, कोई एक भी छोटे पार्टी या निर्दलीय सदस्य का हम बिना सुने बैठे नहीं है, सुनते हैं, रेस्पॉन्ड भी करते हैं और उनका क्षेत्र के ऊपर ध्यान भी रखते हैं। मैं ये बात जरूर बोलना चाहती हूँ, जल जीवन सर, जल जीवन मिशन बांसवाड़ा के लिए 1.47 lakh rural households now have tap water connections, which is 10 times more than 2019. 2019 से आज तक कंपेयर करो, 10 गुना जल जीवन मिशन आप तक पहुंचा है। 1.47 लाख हर घर जल। और पीएम आवास योजना 2.19 lakh houses have been provided, 95.4% कवरेज है आवास योजना का बांसवाड़ा में। स्वच्छ भारत मिशन में more than 3 lakh household toilets have been built, 847 sanitary complexes have been built, 95% से ज्यादा गांव ODF ओपन डेफेकेशन फ्री है बांसवाड़ा में। और सौभाग्य स्कीम में 52,390 households in Banswara have been electrified, electrification पहुंचा है सर। So सर, मैंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी को प्रॉमिस किया, मेरा सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का मेरा रिस्पॉन्स और रिप्लाई
245 के अंदर मैं खत्म करूंगी। ये चिल्लाना विल्लाना के बावजूद मैंने 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा ली हूँ, क्षमा करिए, मगर ज़्यादातर मेंबर्स जो बात बोले उनके लिए मैं जवाब देने के लिए कोशिश की। हनुमान जी बेनीवाल जी का भी बहुत सारे विषय उठाया गया। मुख्य विषय एक मैं बोलना चाहती हूँ, ओपीएम कल्टीवेशन उनके यहाँ होती है हमारे मंत्रालय के द्वारा, और एमओएस पंकज चौधरी जी उसके ऊपर पूरे ध्यान देकर के नीमच में जो राजस्थान में है उधर एक नया पूरे केंद्र सरकार के खर्च के उठाते हुए नया एक फैक्ट्री ओपीएम को प्रोसेस करने के लिए लगवाया गया हमारे पूरे खर्च के साथ। सो हनुमान बेनीवाल जी आप भी बेचिंता रहिए और जाके किसानों को ओपीएम कल्टीवेट किसानों को बोल दीजिए कि सरकार ने एक हमारे तरफ से खर्च करके ओपीएम प्रोसेसिंग यूनिट लगवाया है। आप ध्यान दिलाना चाहिए आपके किसानों को। सो मैंने 10 मिनट ज़्यादा ही लिए। किरण रिजिजू जी से मैं क्षमा मांगती हूँ, मगर ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स को पारित करवाइए। थैंक यू।